धांसू क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक न्यू टाइप इनइक्वालिटी का असमानता। दो क्लासेस हम पहले ले चुके हैं इसकी, और आज है आपकी क्लास 3। और देखते हैं, आज इस टॉपिक को हम समाप्त कर देते हैं। सारे क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, सभी क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर ये देखना है, जो डैश लगा है आपका खाली जगह है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा ये आपको दर्शाना है। ये आपके ऑप्शन है। कह रहा है कि यदि इस समीकरण में सी जी से बड़ा या बराबर है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। आप पहले यहाँ देखिए कि सी जी से बड़ा या बराबर है, तो आप सी जी से बड़ा या बराबर है, सी बड़ा है या बराबर है तो बराबर ये वाला चिन्ह लगाते हैं किससे, जी से। तो आपका ये चिन्ह बना, सी जी से बड़ा या बराबर है। आपको ये देखना है, तो सी आपको कहाँ जाना है, सी से जी जाना है। आपको कहाँ जाना है, सी से जी तक जाना है। तो सी आपका ये है और जी आपका ये है। आप सीधे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं आप, और जी से, सी से आप कहां तक जा रहे हैं, जी तक जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि सी से पहले कितनी जगह खाली है, 1 और 2, 1 और 2, और जी के बाद कितने खाली है, 1 2। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 2 खाली है, तो ये वाले 2 लाइन इधर से ये कैंसिल कर देंगे, इससे ये वाले 2 कैंसिल कर देंगे जब ये 2 खाली है जगह। ऐसे इधर जी से इस साइड भी 2 खाली है, तो आप इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे। अब आपको ये देखना है इनके बीच में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आप ये देखिए, ये आप मैंने बताया था, इसको पिता दर्शाते हैं, इसको पिताजी, और ये बच्चे और ये दादाजी। तो आप ये देखिए कि ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, ये बच्चे हैं और ये दादाजी हैं। अब आप ये देखिए, इस ग्रुप में परिवार के मुखिया कौन होंगे, इस ग्रुप में परिवार के मुखिया होंगे आपके दादाजी, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखे हैं, पिताजी। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, देखिए इसका मुंह इधर है, इसकी चोंच इधर है, और ये इसका मुंह इधर है। तो ये क्या बना आपका, ब्लॉक कंडीशन बनी। क्या बनती है, ब्लॉक कंडीशन। और जब ब्लॉक कंडीशन होती है वो ऑप्शन आपका गलत है। अब आप इसमें देखेंगे, ये बच्चे हैं, ये पिताजी हैं, ये पिताजी है, ये दादाजी है, लेकिन कंडीशन कैसी बन रही है, ब्लॉक। इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, ब्लॉक कंडीशन बन रही है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अब आप इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चे हैं, ये पिताजी हैं, ये बच्चे हैं और ये पिताजी हैं। आप पहले तो ये देखिए, एक ही फैमिली के हैं, यहाँ भी उसी फैमिली का चिन्ह है और यहाँ भी उसी फैमिली का चिन्ह है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आप ये देखिए, बच्चे पिताजी, बच्चे पिताजी, बच्चे और पिताजी हैं इस परिवार में, तो मुखिया कौन है, पिताजी होंगे। कौन होंगे, पिताजी, और यहाँ भी क्या है, पिताजी है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये है कि पहले नंबर पर क्या है, ये ग्रेटर देन का चिन्ह यहाँ आएगा, फिर ग्रेटर देन और इक्वल का चिन्ह यहाँ आएगा, इक्वल टू का यहाँ आएगा, ये सारे चिन्ह इसमें आप रख देंगे। तो ये आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। नया क्वेश्चन लिखते हैं, अभी एक सेकंड रुकिए। वीडियो
देखिए दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का, इसमें अभी और रह गया कुछ। समीकरण में आर बड़ा है यू से, आर बड़ा है यू से, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। कि यदि समीकरण में आर बड़ा है यू से तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। पहले आप ये कंडीशन बना लीजिए, बनेगी क्या, कौन से, आर बड़ा है, आर बड़ा है, आर बड़ा है तो ये वाली कंडीशन बनेगी किससे, यू से, बड़े का चिन्ह यही होता है। अब आप ये देखिए, आप यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, आर से यू तक जाएंगे, आर आपका ये है और यू आपका ये है, तो आर से जब आप यू तक जाएंगे तो इससे पहले कितने चिन्ह खाली बचे हैं आपके, कितनी जगह खाली, एक दो, और इधर कितना बचा है, एक, तो इस साइड जो दो जगह खाली बची तो ये दो चिन्ह यहाँ से कैंसिल कर दो, इससे ये और इससे ये कैंसिल हो गया। इधर एक जगह खाली बची है तो यहाँ पर आप पूरी एक लाइन कैंसिल कर देंगे। अब आपके ये बचा है इतना। अब आप इसमें देखिए, पहले वाले ऑप्शन में देखिए, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका इधर, इसका इधर हो गया, या कौन गया आपका, दो परिवार के सदस्य हो गए, दो फैमिली के सदस्य एक साथ आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कंडीशन यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। इसको भी देखिए, यहाँ पर भी क्या है, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, ये ब्लॉक कंडीशन हो जाएगी। इसको देखिए आप, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये पिताजी हैं, ये दादाजी हैं, ये बच्चे हैं, तो यहाँ पर मुखिया कौन होना चाहिए, दादाजी, और यहाँ भी क्या है, दादाजी हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आप इसको देख लीजिए, ये सही है गलत है। देखिए यहाँ पर ब्लॉक कंडीशन बन रही है आपकी, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, ये दो फैमिली के मेंबर्स हैं तो इसलिए ब्लॉक कंडीशन बनेगी, और ये आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला नया टाइप देखते हैं, इस टाइप से आप दो क्वेश्चन आप देख लीजिए, दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। इसका एक और नया टाइप का क्वेश्चन आता है, वो आप देख लीजिए। टाइप ये है आपका कि इसमें क्या होता है, कॉमा लगा हुआ होगा, क्या होगा, कॉमा लगा हुआ होगा। कथन आपका है ये, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, बी से ई आ गया और सी से आपका आएगा एफ, और आपका ई से आएगा एच। इसको देखिए, यहाँ पर ये टाइप आपको अलग से ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है। इसमें ये पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर ये सब चिन्ह लगे हुए थे, इसमें चिन्ह खाली जगह नहीं थी, और अब क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। तो आप पहचाना है कि ये नए टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको देखना है इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है। आप कैसे देखेंगे, देखिए आपका जो तरीका मैंने बताया वही है। आप कैसे जाएंगे, यहाँ पर देखिए, ए से कहाँ जाएंगे, आप ई जाएंगे, ए से कहाँ जाएंगे, ई, लेकिन ए से ई जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए से ई जाने के लिए ए, आप इसमें आप ए देखिए कहाँ पर है, ए आपका ये है, तो इसका मतलब यही है ए से ई जाने के लिए तो इधर है, तो पहले आप ए से कहाँ जाएंगे, बी जाएंगे, ए से कहाँ जाएंगे, बी, और आप ये देखिए आप सीधी दिशा में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ए से बी जाएंगे तो ये वाला चिन्ह आपको मिला, ऐसे लगा दीजिए। अब कहाँ जाएंगे आप, ई तक जाना है, तो ए से बी गए, यहाँ पर रुके, आप बी पर जाके रुके, तो बी से ही शुरू करेंगे, तो बी से कहाँ गए आप, ई गए, यहाँ भी सीधे जा रहा है, तो ये वाला चिन्ह ऐसे मिल गया आपको। कौन कौन सा आपने लिया, ये ए, एक तो आप यहाँ से सॉल्व करा आपने और दूसरा आपने करा यहाँ से।
इन दो के सहारे से ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए आप यहाँ पर पिताजी हैं, यहाँ भी पिताजी हैं और परिवार के मुखिया कौन होंगे, पिताजी होंगे और यहाँ पर क्या है पिताजी हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आप इसको देखिए, यहाँ से आप ए से एच जाएंगे, यहाँ पर आप कहाँ जाएंगे, ए से एच जाएंगे और ए से एच कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर ए है तो आप ए के पास जाएंगे और ए से चलने के बाद सबसे पहले आप बी पहुंचेंगे और बी पहुंचेंगे तो फिर आपका ये चिन्ह आएगा, ये सीधी दिशा में जा रहा है तो ये चिन्ह मिला आपको। अब आप कहाँ जाएंगे, अब आप जाएंगे फिर जाएंगे आप बी से ई, यहाँ बी पर रुके हैं आप तो बी से कहाँ जाएंगे, ई जाएंगे, तो बी से ई जाएंगे तो ये चिन्ह आपको मिलेगा, मिला है ये। अब कहाँ जाएंगे, आप बी से ई पहुंच गए, बी से ई पहुंच गए, आप ई से शुरू होंगे और कहाँ पहुंच रहे हैं, देखिए अब आप ई से शुरू हो रहे हैं और कहाँ जा रहा है, एच से पहुंच रहे हैं, सीधे सीधे पहुंच रहे हैं। पहले ए से बी गए, फिर बी से ई गए, फिर ई से एच, इस तरीके से आप एच तक पहुंच गए, फिर क्या मिलेगा आपको चिन्ह, ये वाला चिन्ह मिलेगा। अब आप देखिए कैसे कैसे सॉल्व करा आपने, एक तो ये लिया आपने, दूसरा इससे एच, देखिए ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं। अब आप क्या देखेंगे, तो ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, तो परिवार के मुखिया कौन होने चाहिए, पिताजी होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है दादाजी लगा रखे हैं, तो इसमें जब दादाजी परिवार में है ही नहीं तो मुखिया कहाँ से हो जाएंगे, इसका ये ऑप्शन आपका गलत है। तो अब लिख सकते हैं केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम और आप अच्छे से समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन। दूसरे पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है, टाइप वही है जो अभी क्वेश्चन मैंने कराया था और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन और आप करा रहे हैं और इस 3 क्वेश्चन से मुझे उम्मीद है कि आप सही से समझ पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है कि आप यहाँ देखिए आर से कहाँ जाना है, आपको जे जाना है, आर से कहाँ जाना है, आपको जे जाना है और यहाँ देखिए आर से आप कहाँ जाएंगे, जे, तो आप आर से इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो आप कहाँ जाएंगे, आर से पहले जाएंगे यू, आर से कहाँ जाएंगे, पहले आप यू जाएंगे। और आप ये देखिए आप कहाँ जाना है, उल्टी दिशा में चल रहे हैं। जब आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो ये चिन्ह है, आप इसका मुंह घुमा लेंगे, आप इसको उल्टा कर लेंगे, इस टाइप से कर लेंगे। अब आप कहाँ जाएंगे, आपको जाना है जे, आप यू तक गए, अब आप यू से कहाँ जाएंगे, अब आप यू से कहाँ जाएंगे, तो यू से आप जाएंगे सीधा जे, यू से जे जाएंगे, तो यू से जे जाएंगे। अब आप सीधे जा रहे हैं, अब आप कहाँ जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं तो आप इस साइन को चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही लिख लेंगे। अब आप देखिए इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, तो एक तो ये देखिए ब्लॉक कंडीशन बन रही है, ब्लॉक कंडीशन बन रही है, तो ये आपका निष्कर्ष गलत होगा, ये आपका निष्कर्ष गलत होगा। अब आप इसको देख लीजिए, एल से कहाँ जाना है, आपको के जाना है, एल से जाना है आपको के और एल आपका ये है। पहले आप एल से कहाँ जाएंगे, आप एल से इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो आप पहले जाएंगे एल से यू, एल से कहाँ जाएंगे, आप पहले यू जाएंगे और एल से यू जाएंगे, आप सीधे जा रहे हैं तो आपको ये चिन्ह मिला, ये चिन्ह मिला आपको। अब आप ये देखिए, अब आप कहाँ जाएंगे, जो के तक पहुंच जाए, अब आप कहाँ जाएंगे, जो के तक पहुंच जाए, एल से यू गए तो यू से आप कहाँ जाएंगे, के जाएंगे सीधा, यू से कहाँ जाएंगे, आप के जाएंगे, यू से के जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये चिन्ह मिला, फिर आपको ये मिला। एक सेकंड, जब आप उल्टे जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप उल्टे जा रहे हैं, तो चिन्ह क्या कर लेंगे, आप उल्टे कर लेंगे। देखिए बराबर का चिन्ह तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको उल्टा कर लेंगे, ऐसे सीधे जा रहे हैं, जिसका मुंह इधर है तो आप इसको इधर घुमा के लिखेंगे। अब आप देखिए ये निष्कर्ष कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत है। ये ये दादाजी हैं, ये बच्चे हैं, ये कौन है, पिताजी हैं। अब ये बताइए दादाजी हैं, बच्चे हैं, पिताजी हैं, तो कौन होना चाहिए, मुखिया, दादाजी, लेकिन इसमें कौन बना रखे हैं, बच्चे, तो ये भी निष्कर्ष आपका गलत है। आप लिख सकते हैं दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहले इस कथन को देखिए, आपका कॉमा यहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ है और आपका फिर नहीं है, 2 ही कॉमा लगे हुए हैं।
ये अलग भाग है इसका, ये अलग है, ये अलग है, और वैसे ही हम क्वेश्चन करा रहे हैं। आपको कहाँ जाना है? के से एन जाना है। कहाँ जाना है आपको? के से एन जाना है। के से एन जा रहे हैं आप, तो आप पहले कहाँ जाएंगे? के से एन जाना है आपको, तो के से कहाँ जाएंगे? यहाँ तो कॉमा है, यहाँ आपका कॉमा है, तो के से आप कहाँ जाएंगे? पहले के से जाएंगे आर, के से आर जाएंगे, के से आर जाएंगे, तो के से आर गए आप, के से आर चले जाइए, या फिर के से आई, आप के से आर जाएंगे, फिर आर से आप जाएंगे और आप के से आई, और आई से एल जाएंगे, और एल के बाद आप जाएंगे, अभी देख रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। के से आप आर आई जाएंगे, और आई से आप जाएंगे एल, आई से आप एल जाएंगे, और एल से आपको के से एल जाना है आपको, एल नहीं जाएंगे। देखिए आप के से आप जाइए आई, के से आप जाएंगे आई, तो आई जाएंगे तो ये उल्टे जा रहे हैं, आप दिशा में किसमें जा रहा है? उल्टी दिशा में जा रहा है, चिन्ह आप उल्टा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, और ये आपका आ जाएगा ऐसे। अब आप आई से कहाँ जाएंगे? आई से आपको एन तक जाना है, आई से आप जाएंगे एन, कहाँ जाएंगे आप? आई से जाएंगे आप एन। अब आप सीधे जा रहे हैं, आई से सीधे जा रहे हैं आप, आई से आप कहाँ जाएंगे? एन, और आई से एन जाएंगे, तो आपको बीच में कौन सा चिन्ह मिला? बराबर का, ये चिन्ह मिले आपको। अब आप ये देखिए, ये दादाजी हैं, पिताजी हैं, और ये क्या है? बच्चे हैं। दादाजी तो आएंगे, लेकिन ये और परिवार से हैं, और ये दूसरे परिवार से हैं। ये किस फैमिली से हैं? बी फैमिली से हैं, और ये कौन से दादाजी हैं? ए फैमिली के दादाजी हैं, इसलिए आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, आपको जाना है आई से जेड जाना है, आई से जेड जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? पहले कैसे जाएंगे? आई से जेड जाएंगे, तो सबसे पहले आप जाएंगे आई से एन, आई से कहाँ जाएंगे आप? एन जाएंगे, आई से कहाँ जाएंगे? एन जाएंगे, और आई से एन जाएंगे, आप सीधे जा रहे हैं आई से यहाँ एन की तरफ, तो आपको ये चिन्ह मिला आपका बराबर का। अब आप एन से कहाँ जाएंगे? एन से आप सीधा जेड जाएंगे, एन से कहाँ जाएंगे आप? जेड, तो आपको ये चिन्ह मिला, दूसरा ये चिन्ह मिला। अब आप देखिए, ये बच्चे हैं, ये पिताजी हैं, और ये कौन है? आपके दादाजी हैं, तो ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर परिवार के मुखिया कौन होनी चाहिए? दादाजी, और यहाँ दादाजी ही दे रखे हैं, दादाजी ही लगा रखे, ये आपका निष्कर्ष सही है। अब लिख सकते हैं केवल निष्कर्ष एक सेकंड सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। इसको देख ले रहा है एक सेकंड। अभी आर से आप जेड जा रहे हैं, तो आर से यू गए आप ऐसे, और आप यू से आप गए जेड, सही। ये आपके दोनों निष्कर्ष इसमें अनुसरण नहीं करते, और आप इसमें लिख रहे हैं केवल निष्कर्ष एक सही है, या बोल सकते हैं आप केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं अभी हम, इसको नोट कर लें। देखिए इस क्वेश्चन को और बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन थोड़ा ऐसे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए ये क्या है आपका, ये चिन्ह ऐसे बनाया है मैंने, और इसको बोलते हैं आप डॉलर। ये वाला पिन आप देखते हैं, ये हैज है, और ये आप प्रतिशत है या परसेंटेज है, और ये क्या है आपका, ये इस टाइप से बनाया है मैंने, इसको बोलते हैं कॉपीराइट। इस चिन्ह का नाम है कॉपीराइट। और ये चिन्ह आपका जो ईमेल आईडी बनाते हैं आप, जीमेल बनाते हैं, ये ऐसे बनाया मैंने, इसको बोलते हैं @ क्या बोलते हैं इसको? @ बोलते हैं। ये चिन्ह के नाम याद कर लें। ये डॉलर होता है, ये डॉलर है आपका, ये है, ये कॉपीराइट है, और ये क्या आपका @ है, और ये परसेंट है। अब आप क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है $, $b का अर्थ है ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। $b का अर्थ है ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो ए बी से छोटा का मतलब क्या होगा? ए छोटा है बी से। इसको आप ऐसे चिन्ह लगा लीजिए, यहाँ पर चिन्ह क्या लगेगा? ये वाला लगेगा। अब आप यहाँ देखिए AHB का अर्थ क्या है? AHB का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है, ये छोटा नहीं है लेकिन बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, तो ये वाला चिन्ह आएगा आपका। छोटा नहीं है लेकिन बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, ध्यान से समझना है इसको। A% B का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है ना बड़ा है,
ए बी से ना तो छोटा है ना बड़ा है, इसका मतलब क्या है, फिर बराबर होगा। ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बड़ा बड़ा होगा। ए कॉर्पोरेट बी, ए कॉर्पोरेट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो ये क्या होगा, ए बी से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ऐसे चिन्ह लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का अर्थ है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ए छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ए छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ये वाला चिन्ह यहाँ पर है। अब आप इस क्वेश्चन को करते हैं, ये आपका कथन है और ये आपकी निष्कर्ष है। देखिए ये आपका एल है, क्या ये एल, एल एट द रेट आर, एल एट द रेट आर, एट द रेट वाले में कौन सा चिन्ह आएगा, एट द रेट वाले में आएगा आपका ये वाला चिन्ह आएगा, तो आप इसको एक बार ऐसे बना लीजिए, आर परसेंट जे, आर परसेंट का चिन्ह और ये इसमें क्या आएगा आपका बराबर का चिन्ह आएगा, आप यहाँ पर बना लीजिए, वो आप पहले लिख लीजिए या पहले बना लीजिए। फिर जे कॉर्पोरेट एन, जे कॉर्पोरेट एन, कॉर्पोरेट वाले में क्या आएगा, ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा, ई आएगा। अब आप जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसी टाइप से क्वेश्चन बन गए हैं आपके। एट द रेट वाले में आप कौन सा चिन्ह आता है, ये वाला आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा बना लीजिए, इसको ऐसे लिखेंगे। और डॉलर वाले में आप क्या बना लेंगे, ये वाला चिन्ह बना लेंगे। अब आप जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उसी टाइप से आपका क्वेश्चन बन गया है। आपको कहाँ जाना है, एल से एन जाना है, कहाँ जाना है आपको, एल से एन जाना है, तो आप पहले कहाँ जाएंगे, एल से आर जाएंगे, एल से कहाँ जाएंगे आप आर, और आप सीधे जा रहे हैं तो चिन्ह कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, या फिर आप लिखेंगे एट द रेट, क्या लिखेंगे आप, एट द रेट। एल से आप आर जा रहे हैं, फिर आप कहाँ जाएंगे, आपको जाना एन तक है आपको, तो आप जाएंगे, फिर जाएंगे आप आर से जे जाएंगे, आर से जे, आर से जे जाएंगे तो आपको कौन सा चिन्ह मिलेगा, बराबर का चिन्ह मिलेगा। फिर आप जाएंगे जे से एन, तो आप एल से आर गए, फिर आर से जे गए, फिर जे से एन गए, तब आप एल से एन पहुंचे हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे ऐसे। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये ए फैमिली के मेंबर हैं और ये बी फैमिली के मेंबर है और ये ए फैमिली के मेंबर है। जब दोनों फैमिली के मेंबर एक साथ होते हैं तो वो कंडीशन आपकी ब्लॉक हो जाती है, इसका मतलब इस निष्कर्ष एक क्या हो जाएगा, आपका अनुसरण नहीं करता है। आप इसको देखिए, आपको कहाँ जाना है, एन से आर जाना है, एन से आर जाना है। जब एन से आपको आर जाना है तो आप कैसे जाएंगे, एन से पहले जाएंगे आप जे, एन से पहले जाएंगे आप जे जाएंगे, तो आप एन से जे जाएंगे तो आप ऐसे जा रहे हैं, एन से जे जा रहा है तो आप उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं तो हम इस चिन्ह को क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, इस चिन्ह को क्या कर लेंगे, उल्टा, ऐसे लगा हुआ है इस चिन्ह, अभी आप इसको कर लेंगे ऐसे। फिर आप वहां जाएंगे, फिर आप जाएंगे जे से आर और आप एन से आर पहुंच जाएंगे, पहले एन से जे गए फिर जे से आर, यहाँ भी आप कहाँ जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, उल्टे जा रहे हैं, तो जे से आर जा रहे हैं तो बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह आप उल्टा करें सीधा करें, ऐसे मिलेगा आपको। अब आप देखिए ये दादाजी है और ये कौन है, आपके पिताजी हैं, ये दादाजी हैं और ये बच्चे हैं, ये दादाजी और बच्चे, मुखिया कौन होगा परिवार का, दादाजी। और आप ये देखिए इसका भी मुंह इधर है, इसका भी मुंह इधर है, तो ये क्या है, एक ही फैमिली के सदस्य हैं, तो यहाँ दादाजी हैं, ये सही है आपका, ये आपका निष्कर्ष सही है। तो आप लिख सकते हैं केवल, तो ये निष्कर्ष आपका सही है। अब आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए, आप ऐसे बना लेंगे, ये चिन्ह आप लगा लेंगे तभी आप क्वेश्चन को करेंगे, अन्यथा आप बार बार क्वेश्चन को गलत करते रहेंगे, इतना दिमाग इतना कहाँ से याद रखेंगे आप, ऐसे आप इसको करेंगे। आप ये देखिए एम हैज टी, आप हैज वाले पर जाइए, आपने ये लगा रखे पहले ही, हैज वाले में क्या होता है, ये वाला चिन्ह लगेगा, तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, ये चिन्ह आपका ये है, अलग है, बना लिया। अब आप टी कॉर्पोरेट एच, टी कॉर्पोरेट एच, कॉर्पोरेट वाला आपका ये है और कॉर्पोरेट वाले में ये वाला चिन्ह लगेगा आपका, आप ये लगा लीजिए, कॉर्पोरेट वाले में ये चिन्ह आएगा। अब आप देखिए एफ एट द रेट एच, एट द रेट वाले में देखिए आप ये कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला। अब आप यहाँ भी बना लीजिए एम कॉर्पोरेट एच, कॉर्पोरेट एच वाले में ये चिन्ह आएगा और कॉर्पोरेट वाले में ये चिन्ह आएगा। अब देखिए आपको वहां जाना है, एम से एच जाना है, एम से एच जाना है और आप एम से पहले कहाँ जाएंगे, एम से पहले आप जाएंगे टी, एम से पहले आप टी जाएंगे और एम यहाँ और टी इधर है, तो आप सीधे जा रहे हैं तो आप ऐसे ही बना लेंगे, ये वाला चिन्ह आपका आएगा, है जाएगा, हैज का मतलब ये चीज आएगी।
अब आप कहाँ जाएंगे, टी से एच जाएंगे, और आप पहले एम से टी गए फिर टी से एच गए, तो आप पहुंच गए आप एच के पास, तो ये आप कॉर्पोरेट का मतलब ये चिन्ह आएगा, सीधे जा रहा है तो आप ये चिन्ह ऐसे लगा देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कॉर्पोरेट की जगह ये वाला चिन्ह था। अब देखिए यहाँ पर पिताजी हैं, यहाँ पर कौन है, दादाजी हैं, और मुखिया कौन होंगे परिवार के, जब पिताजी और दादाजी परिवार में होंगे तो मुखिया होंगे आपके दादाजी, और यहाँ भी क्या है, दादाजी हैं, तो ये आपका निष्कर्ष सही है, ये निष्कर्ष सही। आप इसको चेक कर लीजिए। अब टी से एफ जा रहा है, टी से आप एफ जा रहा है, तो टी से पहले कहाँ जाएंगे, टी से पहले कहाँ जाएंगे, टी से पहले आप जाएंगे एच, टी से जाएंगे पहले आप एच गए। अब अभी आप सीधे जा रहे हैं, अभी आप कहाँ जा रहे हैं, टी से एच जा रहा है, सीधे जा रहा है, तो आप ये वाला जो चिन्ह दे रखा है जैसा है वैसा ही लगा लेंगे। अब आप देखिए आप कहाँ जाएंगे, एच से कहाँ जाएंगे, आप एफ जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे, टी से एच गए, अब जाएंगे आप एच से एफ, देखो आप टी से एफ पहुंच जाएंगे, पहले आप टी से एच जाइए फिर एच से एफ जाइए। अब आप देखिए आप उल्टी दिशा में आ रहे हैं, एच से आप उल्टी दिशा में आ रहे हैं, तो इसका जो चिन्ह ऐसे लगा हुआ है आप इसको घुमा के लिख लेंगे, ऐसे उल्टा कर लेंगे। अब आप देखिए ये पिताजी हैं, ये दादाजी हैं, तो क्या हुआ, ये एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। कॉर्पोरेट का देख लेते हैं, कॉर्पोरेट ऐसे लगता है, और ये भी क्या है, एक ही परिवार के सदस्य हो गए, ये पिताजी हैं, ये दादाजी हैं, मुखिया कौन होंगे, दादाजी, और यहाँ भी दादाजी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी निष्कर्ष सही हो जाएगा। इसको कह सकते हैं आप दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, और इसमें क्या है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो आपके समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा जगह कम होने की वजह से मैंने छोटा छोटा लिखा है, और यदि आपको ये देखना है तो मैं एक और क्वेश्चन ले ले रहा हूँ आपका, जिससे आपके दोबारा से समझ में आ जाए, एक ही क्वेश्चन उसमें करा देते हैं। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करा दे रहा है, ये आपका एल है। निष्कर्ष देख लीजिए, दूसरा निष्कर्ष है आपका d@w। इसमें देखना है कौन सा निष्कर्ष सही है आपका। देखिए अब आप डॉलर वाले को देख लीजिए, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला, डॉलर वाले में आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे, और आप इसमें देख लीजिए @ वाले में आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। आप हैज वाले में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, हैज वाले में आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अब आप देखिए इसमें डॉलर वाले में कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, और आप डॉलर @ वाले में आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपको डी से बी जाना है, आपको डी से वी जाना है, डी से बी जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे, पहले आप डी से एल जाएंगे, फिर एल से आप वी जाएंगे, तो डी से एल गए आप तो कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला, फिर एल से वी गए आप तो ये वाला चिन्ह आएगा, आप बी के पास पहुंच गए। अब आप ये देखिए ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं और ये दादाजी हैं, और परिवार के मुखिया कौन होंगे, दादाजी ही होंगे, पिताजी और दादाजी दोनों एक साथ होंगे, तो परिवार के मुखिया कौन होंगे, दादाजी होंगे, तो ये अनुसरण करता है, क्योंकि एक ही फैमिली के सदस्य हैं, तो वरीयता किसको दी जाएगी, दादाजी को। अब आप इसमें लिख लीजिए, डी से आप डब्ल्यू जाएंगे, डी से आप डब्ल्यू जाएंगे, तो डी से कैसे जाएंगे डब्ल्यू, पहले डी से आप कैसे, डी से पहले आप एल जाएंगे, एल गए तो आप क्या लिखेंगे, ये वाला चिन्ह बनाएंगे, फिर आप एल से वी जाएंगे, एल से वी जाएंगे तो आपका ये चिन्ह आएगा, सीधे जा रहा है, और फिर जाएगा वी से डब्ल्यू, आप सीधे जा रहा है तो ये वाला चिन्ह आएगा, सीधे जा रहा है तो ये वाला चिन्ह आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कंडीशन ब्लॉक हो रही है, देखिए, और ये आपका चिन्ह ऐसे है, इन दो चिन्हों के मुंह इधर है और इसका मुंह इधर हो गया, दोनों फैमिली के सदस्य एक साथ इकट्ठे हो गए, तो ये वाला आपका
कंडीशन बिलोंग हो जाएगी तो आप केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, अनुसरण करता। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में आज जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे अच्छे से। और ये आपका कंप्लीट हो गया है, इनइक्वालिटी असमानता का चैप्टर आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैंने 0 लेवल से हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी।